यह कहानी एक ऐसे मौलवी साहब की है जिनका जीवन दीनी तालीम और इबादत में गुजरा था। उनका दिल नेक था, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो हर किसी को हैरत में डाल सकता है। यह दास्तान न सिर्फ एक इबरत देती है बल्कि इंसान को अपनी आखिरत के बारे में गौर करने पर मजबूर कर देती है। पुराने जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में मौलवी साहब रहा करते थे। उनका असली नाम हाफिज मोहम्मद सलीम था, लेकिन लोग उन्हें मौलवी साहब के नाम से जानते थे। वह सुबह मस्जिद में कुरान की तिलावत करते, फिर बच्चों को दीन की तालीम देते। दिन में वह लोगों के मसले हल करते और रात को देर तक इबादत में मशगूल रहते। उनका दिल बहुत नर्म था, हर किसी की मदद करते, फकीरों को खाना खिलाते और यतीम बच्चों का ख्याल रखते। उनकी एक आदत थी कि जब भी वो कब्रिस्तान से गुजरते तो हर कब्र पर रुक कर दुआ पढ़ते। वो अक्सर यह भी कहा करते, इंसान को कब्र की जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि असली हयात वहीं शुरू होती है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, हम कब्रिस्तान में एक अजीब चीज देख रहे हैं। रात होते ही एक कब्र से रोने की आवाजें आती है। मौलवी साहब ने यह सुनकर ताज्जुब किया। वह रात को उसी कब्रिस्तान में गए जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने एक कब्र से किसी के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई इंसान बहुत तकलीफ में हो। मौलवी साहब ने हिम्मत की और कब्र के करीब जाकर आवाज दी, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? अचानक वो आवाज और तेज हो गई और फिर एक हल्की सी रोशनी के साथ एक साया कब्र से बाहर आया। यह देखकर मौलवी साहब के पसीने छूट गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो वहीं खड़े रहे। वह साया बोलने लगा, मौलवी साहब, मैं इस कब्र में दफन एक आदमी हूँ। जब मैं जिंदा था तो मैंने दुनिया में बहुत गुनाह किए। मैं हराम कमाई करता था, झूठ बोलता था, लोगों का हक मारता था, मगर कभी तौबा नहीं की। जब मेरी मौत आई तो मैंने सोचा कि लोग मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, मुझे दफन करेंगे और मैं भी आराम से कब्र में सो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौलवी साहब ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह रूह बोली, जैसे ही मुझे कब्र में रखा गया, मुनकर और नकीर फरिश्ते आए और मुझसे सवाल करने लगे। जब मैंने सही जवाब नहीं दिए तो उन्होंने मुझे अजाब देना शुरू कर दिया। मेरी कब्र आग से भर गई, मुझे सांप और बिच्छू डसने लगे और हर रोज मुझे यह अजाब मिलता है। क्या तुम्हारे लिए कोई रास्ता है जिससे तुम्हें राहत मिले? रूह ने जवाब दिया, हाँ मौलवी साहब, अगर कोई मेरे लिए तौबा करे, सदका दे और दुआ करे तो शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। मौलवी साहब बहुत डर गए और सुबह होते ही गांव के लोगों को यह वाकया सुनाया। उन्होंने कहा, देखो, यह दुनिया धोखा है। इंसान सोचता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन मौत हर वक्त हमारे करीब है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए, वरना हमारी आखिरत खराब हो सकती है। उस दिन से गांव के लोग और खुद मौलवी साहब भी और ज्यादा इबादत करने लगे। उन्होंने उस मरहूम के लिए सदका दिया, दुआएं की और अल्लाह से रहमत की भीख मांगी। कुछ महीनों बाद जब मौलवी साहब फिर से उसी कब्रिस्तान में गए तो उन्होंने अब किसी तरह की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने समझ लिया कि शायद अल्लाह ने उस मरहूम को माफ कर दिया। इस वाकया से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में गफलत नहीं बरतनी चाहिए। हमें हर रोज अपने अमाल का हिसाब लेना चाहिए, ताकि जब हमारी मौत आए तो हमारी कब्र एक आरामगाह हो, न कि अजाब की जगह। इस वाकया से हमें 5 सबक मिलती है। पहला, कब्र की जिंदगी हकीकी जिंदगी है। दुनिया में जो हम करते हैं वही आखिरत में हमारा मुकद्दर तय करेगा। दूसरा, हराम से बचो। हराम कमाई और बुरे अमाल का अंजाम बहुत बुरा होता है। तीसरा, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। चौथा, दूसरों के लिए दुआ करो। मरने के बाद इंसान के लिए उसकी औलाद, सदका और नेकियों की दुआएं ही काम आती है। पांचवा, कब्र की याद रखो। इंसान अगर कब्र को याद रखे तो कभी गुनाह नहीं करेगा। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे और हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आमीन। आज का यही वाकया आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।